नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है जो हर घर में मौजूद है। परिवार का कोई न कोई सदस्य इस बीमारी का शिकार है। गलत खान-पान और ख़राब लाइफस्टाइल इस समस्या का कारण भी है और इसे बढ़ाता भी है, इसलिए केवल दवा इसका उपचार नहीं है। हमने कई डॉक्टरों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्यों होता है हाई बीपी, इसके क्या लक्षण हैं, क्या ये समस्या प्रिवेंटिव है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब में डॉक्टरों ने जो बताया उससे एक बात तो तय है कि हाइपरटेंशन का नियंत्रण बहुत हद तक आपके हाथ में है। सुनिए डॉक्टरों का क्या कहना है हाइपरटेंशन के बारे में। ये भी कहा जाता है, क्या ये सच है कि हाइपरटेंशन से पीड़ित प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा रहता है? जिसे हम एक टर्म्स कहते हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। द प्लेसेंटल फंक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, द प्लेसेंटल फंक्शन शुड इंक्रीज, एनफ ब्लड सप्लाई शुड बी देयर। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर एनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इवन बेबी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। देयर इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, मतलब सिर्फ ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही है, बाकी सारे ऑर्गन्स को, स्टमक, किडनी, हार्ट, सब कम होता जा रहा है, बेबी को ब्लड सप्लाई कम होता जा रहा है। सो अगर हम देखते हैं कि देयर इज अ लैग ऑफ ग्रोथ, देयर इज लेस लाइकर एंड बेबी इज डेवलपिंग साइंस ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, or at some point of time if there is a reversal of blood flow, it means instead of going the blood from mother to child, there is a reversal of blood flow developing. So in these circumstances we need to take the baby out even before 28 to 30 weeks of pregnancy. ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है? हाइपरटेंशन दो तरीके से होती है, एक तो है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन और दूसरा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मींस दिस हाइपरटेंशन डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So chronic hypertension means the patient was already hypertensive on medication and got pregnant. Gestational hypertension is the term we use when we say the patient was normal, having a normal BP before pregnancy, and during the after the first trimester she is diagnosed with high BP. Especially before 12 to 14 weeks, we say that it is gestational hypertension. एक सवाल और बहुत से लोगों के मन में उठता है और वो सवाल ये है, खास करके उनमें जिनका बीपी हाई नहीं रहता है, लो रहता है, लो में बहुत कम नहीं रहता है लेकिन वो लो साइड में ही रहता है, तो क्या लो बीपी से भी खतरा है? सर, जो लो बीपी होता है, जो रियलिटी में लो बीपी होता है, उसमें पेशेंट को आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ना सिर्फ हॉस्पिटल में, वार्ड में आईसीयू रिक्वायर्ड होता है। उसमें हम बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं और उनके कुछ कॉजेज रहते हैं, या तो उनको इन्फेक्शन ज्यादा होगा या हार्ट काम नहीं कर रहा ठीक से। जो आमतौर हम सुनते हैं चलते फिरते लोग कि लो बीपी रहता है इसलिए कमजोरी है, टेक्निकली लो बीपी नहीं होता है। हमारा जो बीपी होता है उसका दो पहले रहते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, या फिर जो लेमैन समझता है ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला 90 तक भी इज नॉर्मल, उससे नीचे जब आता है तब उसको हम लो बीपी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा है उनके कॉजेज रहते हैं, बट लोकल के ही डॉक्टर पे हमें जहाँ पता नहीं होता डिग्री उनकी क्या है, क्वालिफिकेशन है या क्वैक्स है, वो वीकनेस करके पेशेंट्स आते हैं, उनको कुछ कॉज नहीं मिलता है तो वो उनको बोलेंगे लो बीपी हो गया इसलिए है, और 2 बॉटल चढ़ा देते हैं। तो लो बीपी जो रूटीन में हम सुनते हैं उसका कोई खतरा नहीं है और वो एक्चुअल में लो बीपी नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, तो दवा के अलावा क्या उपाय है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हाइपरटेंशन भी, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है जो कि हम रोजाना अपना कैसे रहन सहन कर रहे हैं उसके कारण होता है। इसीलिए इन सबके ही कॉमन लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं। सबसे पहला है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कोशिश करें कि 30 से 35 मिनट कम से कम 5 दिन हफ्ते में हम किसी तरह का व्यायाम करें, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, कुछ गेम खेले। सबसे अच्छा वो रहता है कि गेम खेले, क्योंकि वो
ज्यादा सस्टेनेबल होता है, ज्यादा टाइम करते हैं। हम वॉक शुरू करते हैं तो वो 1 महीना 2 महीना हो जाएगा, उसके जब डॉक्टर के पास होके आएंगे उसके बाद वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहता है। उसके अलावा फल सब्जियां ज्यादा खानी है। आज की डेट में सबको जो हम जंक फूड लेबल करते हैं, पिज्जा बर्गर, उसका शौक है। तो उसमें अगर हम ध्यान रखें कि वो पिज्जा बर्गर क्यों खराब है, वो इसलिए है क्योंकि उनमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो नहीं रहता है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये दोनों चीजों का इफेक्ट होता है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन क्या जेनेटिक है, और अगर है तो क्या इसका प्रिवेंशन है? देखिए, हाइपरटेंशन के कई कारण हैं, वन ऑफ विच इज फेमिलियल, यानी कि फैमिलीज में भी हाइपरटेंशन चलता है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। बट जैसा मैडम हमारे मेरे पिछले डॉक्टर नूपुर बता रहे थे, इट इज मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज। यानी आपका ब्लड प्रेशर, जैसे मैं रिसेंटली किसी को बोल रहा था, नॉर्मली अब आप फॉर एग्जांपल एक 10-20 साल पहले की बात ले लीजिए, तो 40-50 ईयर ओल्ड में बीपी आना वाज एक्सपेक्टेड कि अगर कोई 50 साल का इंसान आता है ओपी में, उसका बीपी 140-100 या 150-100 रहता है, तो इट्स एक्सपेक्टेड कि भाई ठीक है, ये एज में 50 ईयर्स ऑफ एज में बीपी आता है, वी राइट मेडिकेशन। बट जब कोई 30 साल में 40 साल में हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है, तो हम जनरली उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन मानते थे कि ये जो है कोई ना कोई दूसरी वजह के कारण आ रहा है, तो इसको हम वर्कअप करके कुछ दूसरा प्रॉब्लम खोज निकालते थे जिसका इलाज होके फिर वो बीपी कंट्रोल में आता था। हैरत की बात यह है कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो हम बोलते हैं, यानी कि बीपी बिना कोई प्रेसिपिटेटिंग कारण के, बिना कोई दूसरी बीमारी के सिर्फ बीपी आना, जो एल्डरली में आता था 60-70 साल की उम्र में, वो अभी 30-40 साल की उम्र में आ रहा है। और वो इस वजह से है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है। आजकल हम ज्यादा सेडेंटरी रहते हैं, एक्सरसाइज तो दूर की बात, हम वॉकिंग भी करना पसंद नहीं करते। आपका जो है पिछले कुछ साल पहले आइडिया का एक ऐड आया था, वॉक द टॉक, टॉक एंड वॉक। दैट इज सो यूजफुल। आई मीन आप इतना टाइम आपके फोन पे बिताते हो, अगर आप फोन आया उठ के चलना शुरू करें तो उसी में आपका वॉकिंग निकल जाएगा दिन में। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी इज नेक्स्ट टू जीरो। स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में कोविड के साथ वर्क फ्रॉम होम, एवरीबॉडी वाज सिटिंग ऑन देयर डेस्क। हर कोई डेस्क पे काम कर रहा है, डॉक्टर्स भी। इनफैक्ट आपका प्रोसीजर्स इतने कम हो गए कि आप पूरा टाइम बस ओपी प्रैक्टिस में चल रहा था, सुबह से शाम तक सिटिंग इन अ प्लेस। इंटेंसिव केयर वालों की बात तो टोटली अलग है, they've been on their feet continuously, a big salute to them, but majority of the other practitioners have been on their chairs, and इसीलिए hypertension has gone up so much in the last couple of years, especially last 2 years में almost 20-30% new hypertensive आए हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और बहुत पूछा जाता है, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर वो मेडिकेशन पे हैं और जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं जो आप लोग बताते हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो क्या कोई ऐसा स्टेज आता है कि वो मेडिकेशन फ्री हो जाए? देखिए सर, इसमें अगेन दो तरह के मरीज होते हैं। एक वो मरीज होते हैं जो वक्त से पहले हाइपरटेंसिव बन जाते हैं, लाइक यंगर पीपल है, अब 30 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, ऐसे लोगों में बीपी आता है। तो ऐसे लोगों में जनरली इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिजीज जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी उनको ओबेसिटी रहती है, वेस्ट जो है पेट के हिस्से में ज्यादा फैट रहता है, उनको कभी कभी स्लीप एपनिया डेवलप होता है, उनका शुगर भी अनकंट्रोल हो सकता है। तो ऐसे लोगों में अगर वो ब्लड प्रेशर मेडिसिन तो लेना है बीपी कंट्रोल करने के लिए, बट अगर वो लोग बाकी के चीजों को भी कंट्रोल करें, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट लॉस करें, अपनी सेंट्रल ओबेसिटी को घटाएं, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर एंड शुगर दोनों चीज रिवर्स हो सकती है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन अगर कोई 60 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड मरीज है जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है ब्लड वेसल थिकनेस के कारण, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना इज नॉट पॉसिबल, इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। मतलब साफ है, तनाव से बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने से तनाव बढ़ता है, यानी दोनों को काबू में रखना जरूरी है। सिर्फ दवा खाकर इस समस्या से अस्थायी समाधान संभव नहीं है। हर बीमारी पर डॉक्टरों की राय विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हील फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और घर बैठे स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों के टिप्स का फायदा उठाएं। नमस्कार।